मस्जिद अक्सा के पहलू पर मिसाइल हमला रात गए इसराइल की जानिब से खौफनाक बयान जारी हुआ है। हंगामी तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स भी इंतहाई अहम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 मार्च 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो मस्जिद अक्सा के हवाले से तशवीशनाक अपडेट है। इसराइल की तरफ से एक हंगामी बयान जो है वो जारी हुआ है। इस बयान को समझना और इसकी तह में जाना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं दूसरी जानब इस वक्त ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग जो है उसकी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, एग्जैक्ट खबरें क्या हैं, सनसनी को पीछे छोड़कर जो असल खबर है उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। पहले ईरान की जो जंग है उसकी कुछ ताज़ा अपडेट्स ले लें जी। ईरान के पास दारान इनकलाब जो है उसकी जो नेवल एक यूनिट है उसके चीफ ने इंतबाह जारी किया है कि जजीरा खार्क पर हमला आलमी तवानाई मार्केट की बुनियादें हिला देगा। ईरान के पासदारान इनकलाब की बहरिया के चीफ एडमिरल अली रजा तंगसीरी ने कहा है कि जजीरा खार्क पर हमला आलमी तवानाई मार्केट की बुनियादें हिलाकर रख देगा और खार्क पर हमले तवानाई कीमत और तरसील पर गैर मामूली असरात मुरतब करेंगे। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मस पर हमारे कंट्रोल के असरात सबके सामने हैं और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले ही खार्क जजीरे पर ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर तो हमला कर चुका है। लेकिन अमेरिका ने ऑयल के जो भी तनसीबात और जो एसेट्स हैं ईरान के इस जजीरे पर, जो कि 90% ईरान का तेल यहाँ से होता है जी, चलता है सारा मामला, तो तेल की तनसीबात को अमेरिका ने हाथ भी नहीं लगाया। नुकसान तो दूर की बात, तो अब 5000 मरीन्स और बाकी चीज़ें, तो ईरान जो है वो अब इस मामले को लेकर बहुत सीरियस है। वहीं दूसरी जानब अहम तरीन चीज़ यह है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ईरान जंग में ज़ख्मी होने वाले 200 अमरीकी फ़ौजी जो हैं उनमें से 10 फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। देखिए, अमरीका के बेसेस अगर तो नाकाबिले तस्खीर होते, वहाँ पर थार्ड और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना बेहतरीन होता कि ईरान को इम्पैक्ट न डाल सकता। ईरान की मिलिट्री को जिस तरह से अमेरिका या ट्रंप अमरीकी अवाम के सामने अपनी कामयाबी रखते हैं कि हमने तुन के रख दिया, हमने तो ख़त्म कर दिया, बैरिया को कहते हैं ट्रंप साहब के ख़त्म कर दिया। वहीं दूसरी जानिब आबनाए हुर्मस जो है वहाँ से कश्तियाँ गुजार नहीं रहे, मदद मांग रहे हैं दूसरे मुल्कों से, उस पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नेटो के ममालिक जो हैं उन पर चढ़ दौड़े हैं। ये सारी चीज़ें ट्रंप साहब कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि 200 अमरीकी फ़ौजियों का ज़ख्मी होना, 10 का इंतहाई शदीद, और ये वो फिगर है जो अमरीका की सेंट्रल कमांड खुद जारी कर रही है। तो इसका एक ही मतलब है कि ईरान के मिसाइल जो हैं वो मशरक़ वस्ता के अंदर मौजूद अमेरिका के अड्डों पर ना सिर्फ इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ना सिर्फ वहाँ की तनसीबात का नुकसान हो रहा है, बल्कि वो मिसाइल और उनकी तबाही जो है उससे अमेरिका के जो फ़ौजी हैं वो भी महफूज नहीं है। तो ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट आई है, उस पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये ज़्यादती होगी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमरीका हालिया दिनों में बराह रास्त राब्ते में रहे। ये अब अमरीकी मीडिया ने अचानक से क्लेम किया और ये कहते हैं कि अब्बास इराक़ची और ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ के दरमियान बराह रास्त राब्ते का चैनल दोबारा फाल किया गया। वाज़ेह नहीं कि इराक़ची और विटकॉफ के दरमियान पैगामात कितने अहम हैं। जंग शुरू होने के बाद फरीक़ैन के दरमियान ये पहला बराह रास्त राब्ता है, ये कहना है अमरीकी मीडिया का। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने विटकॉफ को पैगामात भेजे जिनमें जंग खत्म करने पर तवज्जो मरकूज थी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को पैगामात भेजे और ईरानी हुक्काम का हवाला दिया जिन्होंने दावा किया कि इराक़ची विटकॉफ के पैगामात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस पर अब्बास इराक़ची जो हैं उन्होंने वजाहत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, ये गलत खबर है, इनके सोर्सेज गलत हैं और विटकॉफ से आखिरी राब्ता जंग शुरू होने से पहले हुआ था जब मुज़ाकरात हो रहे थे। और इस सब के अंदर इवन मैं आपको ये बता दूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, यूं लग रहा है कि अंगूर खट्टे हैं या क्या मामला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, चूंकि ईरान कहता है हमने बात करनी नहीं, हमने मुज़ाकरात करनी नहीं, हमने बातचीत की, हमें कोई तुक नज़र नहीं आती। ये तो अब्बास इराक़ची जो हैं वो भी ये स्टेटमेंट जो है ये जारी करते हैं और वो ये कह चुके हैं। लेकिन अब ट्रंप कहते हैं कि जी ईरान में मुज़ाकरात के काबिल तो कोई क़यादत ही मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब सादा सा यही है कि
ईरान जो है वो बात नहीं कर रहा और ट्रंप वैसे ही कह रहा है कि भाई इस वक्त क़यादत इस काबिल ही नहीं है। और अमरीकी सदर ने कहा है कि मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी ज़िंदा नहीं है, लेकिन अमरीका को इस हवाले से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट जो है वो अमरीका नहीं दे रहा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई जो हैं उनके हवाले से ट्रंप ने अलबत्ता ये बात कही कि मेरे ख्याल में, मेरे एस्टिमेट्स के मुताबिक वो ज़िंदा नहीं है। ये भी एक तशवीशनाक स्टेटमेंट तो है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरान की जो वेव्स हैं, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 वादा सादिक 4 जो है उसकी मुतअद्दिद वेव्स ईरान की तरफ से जारी की जाती हैं, जिनमें मिसाइल और ड्रोन्स का बराज छोड़ा जाता है इसराइल की तरफ, अमेरिका के अड्डों की तरफ। ईरानी हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज एरिया में आग लगी है जी। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी आम तरीन चीज़ें हुई हैं, कुछ और बड़े अहम तरीन मामलात जो हैं उनमें अच्छी खासी जो है वो तबाही हुई है। लेकिन अब अल जज़ीरा की जो खबर है उस पर आ जाते हैं, जो कि मस्जिद अक्सा के हवाले से है। और इसराइल ने ये क्लेम किया है कि अल अक्सा मॉस्क जो है, यानी मस्जिद अक्सा, और जो एक चर्च है ऑफ होली सेपल्चर, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, तो इनके करीब इसराइल का ये क्लेम है कि मिसाइल का मलबा जो है वो आकर गिरा है और तबाही हुई है। यानी मस्जिद अक्सा के पहलू में तबाही की इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट जारी होती है। इसराइल की पुलिस ने कहा है कि जी मिसाइल और इंटरसेप्टर सिस्टम जो है, जो कि हमने इंटरसेप्टर सिस्टम लगाया हुआ है मुतअद्दिद सेंसिटिव रिलीजियस साइट्स जो हैं उनमें, यरूशलेम में, जो मकबूजा यरूशलेम है और उसकी जो ओल्ड सिटी है, तो उसमें ये कहते हैं कि हमारा एक पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि हम इन सेंसिटिव मजहबी जो तनसीबात हैं उन्हें बचा सकें। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि मिसाइलों के और इंटरसेप्टर मिसाइलों के जो आप कह लें कि मलबा है, आपस में लगे, जी ईरान का मिसाइल आ रहा है, ये अब इनका क्लेम है, और इंटरसेप्टर मिसाइल और उसके मलबे से यहाँ पर कुछ करीब आकर मस्जिद अक्सा के गिरे और तबाही हुई है। अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जो मलबा है या फिर जो तबाही है वो मस्जिद अक्सा के करीब, मस्जिद अक्सा का कंपाउंड जो है उसके करीब, और जो ज्यूइश क्वार्टर है उसके करीब एयर डिफेंस सिस्टम ने जब मिसाइल्स जो हैं यरूशलेम के ऊपर इंगेज किए तो उनके भी करीब आकर गिरे। और ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द रिसेंट साल्वो मिसाइल फायर्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड जेरूसलम सेवरल इंटरसेप्ट्स अकर्ड ओवर द सिटी, कि हमने मुतअद्दिद मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट किए हैं। और ये कहते हैं कि जी बहुत ही सिग्निफिकेंट साइज़ जो है वहाँ पर हमने देखा है, बड़े साइज़ के जो इनके पीसेस हैं मिसाइलों के वो आकर गिरे हैं। और मिसाइल हमला जो है वो मस्जिद अक्सा के कंपाउंड के बिल्कुल साथ हुआ है, यानी मस्जिद अक्सा के पहलू में हुआ है। अब ये एक बड़ी तशवीशनाक सी स्टेटमेंट है, जारी बात है मुसलमानों के लिए भी, कि मस्जिद अक्सा तक अगर ये जंग जा रही है। और चूंकि ईरान पहले ये बात कर चुका है कि जी फॉल्स फ्लैग जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, और शाहिद ड्रोन्स जो हैं उनकी तर्ज के कुछ ड्रोन्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि कुछ मुल्कों पर हमला करके, कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करके सेंटिमेंट जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ किया जा सके, और आलम इस्लाम जो है उसे ईरान के साथ, इस्लामिक स्टेट्स को ईरान के साथ लड़ाया जा सके। ये ईरान ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका है, ये बात मैं नहीं कर रहा। और अब ये जो अटैक है इसके हवाले से ईरानियन मीडिया को जब हमने देखा तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसी वैसी कोई चीज़ मस्जिद अक्सा के करीब भी क्यों जाए, और इसे वो एक डिफरेंट एंगल ज़रूर दे रहे हैं कि भाई ये इन्होंने खुद ही स्टेटमेंट जारी करके खुद ही कुछ मामला और इस तरह की बातें, तो वो भी एक फैक्टर है जिसे समझना ज़रूरी है कि ईरान जो है वो इसके ऊपर क्या कह रहा है। लेकिन इसराइल की तरफ से मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि स्टेटमेंट का जारी होना, मस्जिद अक्सा का जिक्र होना, मस्जिद अक्सा के पहलू में कंपाउंड के साथ मिसाइलों के टुकड़ों का और इंटरसेप्टर्स के टुकड़ों का आकर गिरकर तबाही जितनी थोड़ी बहुत मचाते हैं, इंटरसेप्टर मलबा होता है ज़ाहिर बात है, लेकिन उसका आकर गिरना और उसके हवाले से ये ख़बर भी मुसलमानों के लिए और आलम इस्लाम के लिए बहुत परेशान कुन और तशवीशनाक है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।